अनंत चतुर्दशी जैन और हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला श्री गणेश विसर्जन त्यौहार है। अनंत चतुर्दशी 10 दिवसीय गणेश उत्सव यानी कि गणेश चतुर्थी का अंतिम दिन है। इसे गणेश चौदस भी कहा जाता है। इस दिन भक्त गणेश विसर्जन द्वारा भगवान श्री गणेश को विदा करते हैं। साथ ही साथ लोग भगवान विष्णु के अनंत रूप में उनकी पूजा करने का भी बेसब्री से इंतजार करते हैं। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि हुआ करते थे, उनका नाम सुमंत था। वहीं उनकी धर्म पत्नी का नाम दीक्षा था। कुछ समय के बाद ऋषि की पत्नी ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया सुशीला। लेकिन बहुत जल्द ही सुशीला के सिर से उसकी मां का साया उठ गया। अब ऋषि सुमंत को अपनी पुत्री के लालन पालन की चिंता होने लगी, तो इसके कारण उन्होंने दूसरा विवाह करने का निर्णय लिया और कर्कशा नाम की महिला के साथ ऋषि का दूसरा विवाह हुआ। कर्कशा बड़े ही कठोर हृदय वाली महिला थी, लेकिन जैसे तैसे समय गुजरता गया, ऋषि की पुत्री सुशीला भी बड़ी होने लगी और अब ऋषि सुमंत को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताए जा रही थी। काफी प्रयासों के बाद सुशीला का कौंडिन्य नाम के एक ऋषि से विवाह संपन्न हुआ, लेकिन यहाँ भी सुशीला को निर्धनता का ही सामना करना पड़ा। उन्हें जंगलों में भटकना पड़ा। एक दिन सुशीला ने देखा कि कुछ लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं और हाथ में अनंत रक्षा सूत्र भी बांध रहे हैं। सुशीला ने उनसे अनंत भगवान के व्रत के महत्व को जानकर पूजा का विधि विधान पूछा और उसका पालन करते हेतु अनंत रक्षा सूत्र अपनी कलाई पर भी बांध लिया। देखते ही देखते उनके अच्छे दिन आने लगे। कौटिल्य ऋषि में बड़ा अहंकार आ गया कि ये सब उसने अपने मेहनत से कमाया है। ये काफी हद तक सही भी था, क्योंकि उन्होंने प्रयास भी बहुत किए थे। अगले साल अनंत चतुर्दशी पर जब सुशीला अनंत भगवान का शुक्रिया कर उनकी पूजा आराधना कर अनंत रक्षा सूत्र को बांधकर घर लौटी, तो कौंडिन्य ऋषि ने उसके हाथ में बंधा हुआ अनंत धागा देखा और उसके बारे में पूछा। सुशीला ने प्रसन्नता पूर्वक बताया कि ये अनंत भगवान की आराधना कर रक्षा सूत्र बंधवाया है। इसके बाद ही हमारे जीवन में खुशहाली आई है। इस बात पर कौंडिन्य खुद को अपमानित सा महसूस करने लगा। उसे लगने लगा कि उसकी मेहनत का श्रेय सुशीला अपनी पूजा पाठ को दे रही है। कौंडिन्य ने इस सभी को अंधविश्वास माना और सुशीला की कलाई पर बंधे उस धागे को निकलवा दिया। इससे अनंत भगवान रुष्ट हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी सारी संपत्ति व खुशी गायब हो गई और देखते ही देखते वो असर से पसर पर आ गए। उनका जीवन पहले के जैसा हो गया। इससे हताश होकर उसने जंगल में एक पेड़ में लटक कर आत्महत्या करने का फैसला किया। तभी एक ब्राह्मण ने उन्हें बचा लिया और उसे पास की एक गुफा में ले गया। कौंडिन्य ने अपने अनंत अवतार के में कई पुरुषों और महिलाओं को भगवान विष्णु की पूजा करते हुए देखा। जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि जिस ब्राह्मण ने उन्हें मृत्यु के कगार से बचाया वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। कौंडिन्य उनके पैरों पर गिर गया, अपनी गलती कबूल कर ली और उसे सुधारने का एक और मौका मांगा। तब लगातार 14 वर्षों तक उन्होंने अनंत चतुर्दशी का उपवास रखा। उसके पश्चात भगवान प्रसन्न हुए और कौंडिन्य व सुशीला फिर से सुखपूर्वक जीवन जीने लगे। अनंत चतुर्दशी का महत्व। इस दिन लोग अपने सभी पापों, कार्यों और दुखों से छुटकारा पाने के लिए अनंत व्रत या अंतहीन उपवास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर या दूध के सागर में निवास करते हैं। सिंदूर के चूर्ण से 14 लंबे तिलक बनाए जाते हैं और इन तिलकों पर 14 की पुड़ियाँ और मालपुए रखे जाते हैं। इसके साथ पंचामृत, गुड़, दूध, दही, शहद व घी का मिश्रण भी लेटे हुए देवता को चढ़ाया जाता है। एक ककड़ी के चारों ओर
एक लाल धागा 14 बार बांधा जाता है। यह भगवान अनंत की मूर्ति का प्रतीक है। पुरुष और महिला दोनों इस लाल धागे को अपनी कलाई पर बांधते हैं और यह उन्हें अपने आसपास की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित रखता है। जो लोग एक बार इस त्योहार के लिए उपवास शुरू कर देते हैं, उन्हें अगले 14 वर्षों तक हर साल इस व्रत को जारी रखना होता है। अनंत चतुर्दशी हमें याद दिलाती है कि जीवन के बदलते सुख दुख के मिजाज को हमें परेशान न होने दें। यह उन मूलभूत सिद्धांतों में से एक है जो शास्त्र सद्भाव और शांति से रहने के लिए सुझाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ अक्सर लाया करती हूँ। धन्यवाद।